इस वीडियो में प्याज वाली चुड़ैल की एक असली घटना के बारे में जानेंगे। फियर फाइल्स की ये स्टोरी एक असली घटना पर आधारित है। सन 2005 दिल्ली यूनिवर्सिटी के आसपास के इलाकों में इन चुड़ैलों का डर फैला हुआ था। ये चुड़ैलें ऐसी थीं कि ये हर घर पे प्याज मांगने जाती थीं और अगर कोई इन्हें प्याज देता था तो वो वहीं पे उसको मार देती थी। एपिसोड स्टार्ट होता है और हमें एक फैमिली दिखाई जाती है। इस फैमिली में 4 सदस्य होते हैं, जिसमें पुलकित की बीवी निराली, उसका बेटा सूरज और पुलकित की भाभी प्रीति रहती थी। जब निराली और प्रीति किचन में काम कर रहे थे तभी प्रीति का हाथ कट जाता है प्याज काटते टाइम और सारी प्याज खून से लाल लाल हो जाती है। तभी उस प्याज को फेंक कर वो दोनों फर्स्ट एड करने के लिए चले जाते हैं। उस प्याज को वो चुड़ैलें उठा लेती हैं। सभी लोग टीवी देख रहे थे, तभी एक और बच्चे के मरने की न्यूज़ आती है और ये देखकर पुलकित बोलता है कि मुझे इन अंधविश्वासों पे विश्वास नहीं है। ये सुनकर पुलकित की बीवी वहाँ से गुस्सा होकर चली जाती है। सभी लोग सो रहे थे और निराली को नींद नहीं आ रही थी और तभी सूरज के कमरे से उसकी चीखने की आवाज़ आती है। निराली सूरज की आवाज़ सुनकर उसके कमरे में भागती हुई जाती है। तभी उन चुड़ैलों को देखती है वहाँ पे और चुड़ैलों को देखते ही बहुत तेज चिल्लाती है। निराली की आवाज़ सुनकर पुलकित और प्रीति वहाँ पे भागते हुए आते हैं, मगर उनको वहाँ पे कोई नहीं दिखता। और सुबह होते ही पुलकित ये हादसा अपने सारे पड़ोसियों को बताता है और सभी लोग डिसाइड करते हैं कि कॉलोनी में रात के टाइम गश्त लगाएंगे। उसी रात सूरज खेल रहा था और उसको घर के बाहर एक साया दिखता है। उसे देखकर सूरज उसे ढूंढने जाने लगता है और चलते चलते सूरज एक डरावने खंडर के पास पहुंच जाता है और उसे वहां पे 3 चुड़ैलें दिखाई देती हैं। उन्हें देखकर सूरज अपनी माँ को आवाज़ मारता है। निराली सूरज की आवाज़ सुनकर वो भी उसी डरावने खंडर के पास पहुंच जाती है। निराली सूरज को देखती है। सूरज पत्थरों के गोलों में बैठा हुआ है और वो 3 चुड़ैलें भी वहाँ पे खड़ी हुई हैं। ये देखकर निराली बहुत डर जाती है और सूरज को वहाँ से ले जाने की कोशिश करने लगती है और वो चुड़ैलें निराली को मना करती है, मगर निराली सूरज को भगाते हुए घर ले आती है। तभी गेट को कोई जोर जोर से बजाने लगता है और निराली देखने जाती है और देखती है कि गेट पे प्रीति है। उसे अंदर करके इस घटना के बारे में पूरे घर को बताती है। उसी रात सब सो रहे थे और तभी वो 3 चुड़ैलें उनके घर पे आती हैं और वो उनके घर के आगे एक प्याज काटती है। उस प्याज को काटते ही उस प्याज में से खून गिरने लगता है। निराली अचानक से नींद से उठ जाती है और तभी घर की लाइट भी चली जाती है। निराली सूरज को देखने के लिए उसके कमरे में जाती है और सूरज अपने कमरे में ही सो रहा था। फिर निराली पुलकित के पास जाती है, जहाँ पे पुलकित लाइट ठीक कर रहा था। वहीं दूसरी ओर प्रीति को कोई बेड से खींच लेता है। जब पुलकित फ्यूज देख रहा था तभी उसको एक झटका लगता है और निराली को एक चुड़ैल दिखाई देती है। वो चुड़ैल उससे कुछ बोलने की कोशिश कर रही थी। निराली डरते हुए बहुत तेज चिल्लाती है। पुलकित और निराली भागते हुए सूरज के कमरे में जाते हैं, जहाँ पे प्रीति बेहोश पड़ी हुई थी और सूरज भी वहाँ पे नहीं था। वो प्रीति से पूछते हैं कि सूरज कहाँ है, तो वो बताती है कि वो सूरज को ले गए। तभी पुलकित और कॉलोनी के कुछ लोग सूरज को ढूंढने के लिए जाते हैं। निराली घर वापस जाती है और देखती है कि प्रीति वहाँ से गायब थी और सूरज उन चुड़ैलों के पास था। सूरज कहीं गायब नहीं हुआ था और सूरज बताता है कि चाची मुझे मारने वाली थी, तभी इन्होंने मुझे मरने से बचाया। और वो चुड़ैलें बताती हैं कि अगर हम नहीं आए होते तो वो उसे मार ही देती। प्रीति मर चुकी है। सूरज की जान बचाने के लिए हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा, मगर निराली को अभी भी इन पे विश्वास नहीं था। फिर भी निराली सूरज की जान बचाने के लिए उनके साथ निकल जाती है। पुराने खंडर पे वो चुड़ैलें कुछ तंत्र क्रिया करने लगती हैं और बोलती हैं कि हमने शुद्धि यंत्र स्थापित करे थे, मगर उस चुड़ैल ने अपनी शक्तियों से उस यंत्र को तोड़ दिया। इस कारण हमें सूरज की सुरक्षा करने में परेशानी आने लगी। हमने इसे सालों से कैद करके रखा हुआ था, मगर वो अपनी शक्तियों से आज़ाद हो गई। इस चुड़ैल की शक्तियाँ बच्चों का खून पी के बढ़ती हैं। तभी निराली उन चुड़ैलों से पूछती है, प्रीति क्यों मारेगी सूरज को, वो तो उससे बहुत प्यार करती है। चुड़ैलें बोलती हैं, प्रीति को मार दिया गया है, प्रीति के शरीर में वो चुड़ैल है। चुड़ैलें निराली को एक खंजर देती हैं और बोलती हैं कि इस खंजर से ही उस चुड़ैल को मारा जा सकता है। चुड़ैलें उस खंजर को दे ही रही थी, तभी पीछे से प्रीति आ जाती है और बोलती है कि इन लोगों से दूर रहो। चुड़ैलें बोलती हैं कि प्रीति के पास मत जाओ, अगर निराली उनकी बात नहीं सुनती, और प्रीति के साथ जाने लगती है। वो तीनों भागते हुए जा रहे थे, तभी प्रीति रुक जाती है और वहाँ से गायब हो जाती है। तभी प्रीति अपना असली रूप दिखा देती है। दोनों लोग प्रीति से बचते हुए
इधर उधर जा रहे थे। जहाँ जहाँ निराली जा रही थी वहाँ वहाँ प्रीति भी पहुँच जाती थी। तभी निराली उस चुड़ैल के पैर में वो खंजर मार देती है और खंजर लगते ही वो चुड़ैल तड़कने लगती है। वहाँ दूसरी ओर पुलकित और कॉलोनी के लोग सूरज को ढूंढ रहे थे। निराली सूरज को लेकर पुलकित के पास पहुँच जाती है और बताती है कि प्रीति ही वो चुड़ैल है जिसने बच्चों को मारा है। तभी वो तीनों चुड़ैलें भी वहाँ पे पहुँच जाती हैं। सब लोग उसको मारने के लिए जाने लगते हैं। तभी निराली बोलती है कि इन्होंने ही सूरज की जान बचाई है। वो चुड़ैलें बोलती हैं कि अभी तक खतरा टला नहीं है। जब तक प्रीति के मरे हुए शरीर को जला नहीं देते तब तक वो चुड़ैल नहीं मरेगी। वो जब तक दूसरा शरीर नहीं ले लेती उससे पहले हमें उसके मरे हुए शरीर को जलाना होगा। वो सब प्रीति का शरीर ढूंढने लगते हैं। तभी उन्हें एक जमीन के अंदर प्रीति का शरीर मिलता है। उसे जमीन से निकालने लगते हैं। निकालते निकालते उसके शरीर में जान आने लगती है। तभी उसके शरीर को आग के हवाले कर देते हैं और इस चुड़ैल का खात्मा हो जाता है। और ये असली डरावनी कहानी यहीं ख़त्म होती है। ये आपको वीडियो पसंद आई तो ज़रूर लाइक करें, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।